गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 21 जुलाई से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का। प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने यूपीएससी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसके ऑप्शन है संजय सिंह, मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी और डी ऑप्शन में है मनोज सोनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, मनोज सोनी जो हैं ये अभी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और निजी कारणों का हवाला देते हुए। तो पूजा खेड़कर विवाद अभी जो सुन रहे हो आप, इन्होंने फर्जी तरीके से यूपीएससी ज्वाइन किया है और यूपीएससी चीफ ने जिस तरह से अपना पद छोड़ा है उस पर कांग्रेस ने रिएक्ट किया है और अधिकतर अंदाज़ा यही जताया जा रहा है कि इन्होंने पूजा खेड़कर के जो विवाद है इसकी वजह से दिया। पर सही जवाब में इनका जो मैटर है अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो यह अपना 5 साल के कार्यकाल पूरा नहीं कर रहे और उनका कार्यकाल मई 2029 तक था। उन्होंने 16 मई 2023 को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में अपनी शपथ ग्रहण की थी। और यूपीएससी की स्थापना के बारे में बताएं तो इसकी जो स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। फिलहाल इनका जो इस्तीफा है अभी स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय T20 क्रिकेट में किसको नया कप्तान घोषित किया गया है? तो अभी T20 का कप्तान घोषित हुआ है। ऑप्शन इसके हैं हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार, विराट कोहली या रोहित शर्मा। तो इन दोनों ने तो संन्यास ले लिया है, फिलहाल इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो सूर्य कुमार जो हैं ये अभी T20 के कप्तान घोषित किए गए हैं। और हार्दिक पांड्या की बात करें तो ये इसमें सिर्फ खेलेंगे, ना तो ये कप्तान रहेंगे और ना ही उप कप्तान। तो अब सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के कप्तान होंगे। वहीं शुभमन गिल को T20 के साथ वनडे फॉर्मेट में भी उप कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है। यानी हार्दिक पांड्या अब टीम में T20 बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? श्रीलंका, मॉरिशस, वियतनाम या भूटान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मॉरिशस में। इन्होंने मॉरिशस में अपना औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। और इसके बारे में और डिटेल के साथ आपको बता दें तो जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री हैं ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। और जयशंकर ने कल मॉरिशस में भारत के पहले ऐसे जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है जो विदेश में स्थित है। अगर बात करें मॉरिशस की तो इसकी जो राजधानी पोर्ट लुइस है। पीएम यहाँ के हैं प्रविंद जुगनाथ और राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन है। और मॉरिशस जो है हिंदी भाषी देश है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, किस देश ने 19 जुलाई को यूरोप के 35 देशों के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा की? रूस, भूटान, भारत या बेलारूस। सही ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, बेलारूस ने यह घोषणा की है। अब इसके बारे में बताएं तो डिटेल, बेलारूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति का घोषणा किया है। यह निर्णय कल से लागू होगा और इस वर्ष 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। यूरोपीय संघ के सदस्यों और ब्रिटेन सहित 35 देशों के नागरिक बिना वीजा के 30 दिन तक बेलारूस में ठहर सकेंगे। ठीक, राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी मिन्स्क है और मिन्स्क का है और पीएम रोमन गोलबंचेको, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महिलाओं की एशिया कप T20 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या बांग्लादेश। सही जवाब होगा सी ऑप्शन, इसका श्रीलंका ये मेज़बानी कर रहा है T20 विश्व कप की। और श्रीलंका इस प्रतियोगिता की मेज़बानी कर रहा है। इसमें 8 टीमें खिताब के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। हरमनप्रीत कौर 15 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई करेंगी, मतलब कप्तान है। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना टीम की कप्तान होगी। इन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया 196 गेंदों में सबसे तेज। ठीक, और यह अब की बार का 9वां संस्करण होगा। पहला मैच धामबुला में 19 तारीख को खेला गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केंद्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर। तो इसका राइट आंसर होगा अमित शाह, जो सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय इनके अंडर में काम करता है। तो ये नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 का शुभारंभ किया। मानस का फुल फॉर्म क्या है? तो मादक पदार्थ विशेष सूचना केंद्र, जिसको कहते हैं केंद्र, हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी साझा करते हैं।
और गृह मंत्री ने आज शाम नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र NCORD की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। और श्री शाह ने कहा है कि नशीली पदार्थों के खतरे के खिलाफ यह लड़ाई एक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना 1950 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया? अमित शाह, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। तो इसका जो राइट आंसर है, किरण रिजिजू ने इसका लोकार्पण किया है पर्व का। तो ये है क्या वर्तमान में तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री बन गए हैं और नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन इन्होंने किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित प्रतिभाशाली कलाकारों को एक मंच पर प्रदान करना है। यह महोत्सव इन कलाकारों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर देता है। ठीक, जो मतलब सेल्फ डिपेंड है और कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं तो उनके लिए किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NMDFC ने 2024-25 तक 2.5 लाख लाभार्थियों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण योजना भी देगा इसमें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। और नई दिल्ली में इस पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले कीर्ति का पहला चरण जो है 12 मार्च को चंडीगढ़ में शुरू हुआ था। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सरकार की खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का कल नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। इस पहल का लक्ष्य सभी राज्यों को शामिल करके 2024-25 में 20 लाख खेल प्रतिभाओं का मूल्यांकन करना है। और इच्छुक एथलीटों का मूल्यांकन जो है 11 स्पर्धाओं में हुआ। यह स्पर्धाएं कौन कौन? तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन और कुश्ती है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य में NCR की तर्ज पर SCR का गठन हुआ? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में हुआ है SCR का गठन। और योगी सरकार की इस योजना के तहत 27,860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाएगा। लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी और SCR में शामिल कर लिए गए हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन ने इन सभी जिलों के नियोजित शहरीकरण का विकास होगा। ठीक, अगर पूछ ले कि जो SCR के अंतर्गत कितने जिले शामिल हुए हैं तो 5 हैं और उनमें से हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी ये सारे 5 जिले हैं जो लखनऊ से टच करते हैं। इनका कायाकल्प होगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? विजय मोहन क्वात्रा, राजेश सिंह, जगमोहन डालिया, संजय सिंह। विनय मोहन पात्रा जो है इनको अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है अमेरिका में। तो विदेश मंत्रालय ने पूर्व विदेश सचिव थे विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त की गई है। यह घोषणा जो है 19 जुलाई 2024 को विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी। विनय मोहन क्वात्रा भारत के दूत के रूप में चीन, अमेरिका, फ्रांस में भी काम कर चुके हैं। ठीक, और विनय मोहन क्वात्रा क्या है? 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अफसर हैं। इनको मोदी सरकार के पसंदीदा अफसरों में से एक माना जाता है। और क्वात्रा नेपाल में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं लगी हुई हैं, DSSB, जूनियर असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी की परीक्षाएं जो भी हैं फिलहाल भारत में होने वाली, उनमें इसमें के प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे आपके। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मतलब शेयर किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी दोस्तों को। बाय।